कैसे मीटिंग से तमतमाते हुए निकल गए राहुल गांधी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को आंखों में आंखें डालकर सीधा सीधा ना बोल गए राहुल गांधी। अगर आप चाहें दोस्तों तो मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसा कि मेरा वादा रहता है सबसे पहले पॉलिटिकल अपडेट आपको मेरे चैनल में ही दिखाई देती है। और आज सबसे पहले मैंने ही आपके सामने एक खबर रखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी, जी हाँ, तीनों की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। और इस मीटिंग को लेकर बाकायदा ये जो मीटिंग थी ये पार्लियामेंट हाउस में, पार्लियामेंट का जो पूरा परिसर होता है, संसद परिसर, उसमें पीएम मोदी के चैम्बर में थी, पीएम मोदी के दफ्तर में थी। अब इस मीटिंग से क्या निकल कर आया है, ये जानकारी निकल गई है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जिस मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री थे, देश के गृह मंत्री थे, जिस मीटिंग में बाकायदा एलओपी को बुलाया गया था, राहुल गांधी को बुलाया गया था, उस मीटिंग से तमतमाते हुए राहुल गांधी न केवल निकल गए बल्कि सीधा उन्होंने नरेंद्र मोदी को चेहरे पर बोल दिया, ना, मैं आपकी बात अस्वीकार करता हूं। दोस्तों हुआ क्या, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC का आज चयन होना था। इसको लेकर पहले से ही ये तय होता है, मतलब ये बेसिकली कानून है दोस्तों जो CIC होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, बेसिकली उनका चयन प्रधानमंत्री द्वारा गठित कमेटी करती है। दोस्तों बेसिकली इस कमेटी में प्रधानमंत्री होते हैं, उन्हीं के द्वारा चुने गए कोई यूनियन मिनिस्टर होते हैं, उन्हीं के साथ ही अमित शाह को उन्होंने चुना होगा, और LOP होते हैं। तो अब क्योंकि LOP राहुल गांधी थे तो राहुल गांधी को बुलाया गया और इस मीटिंग में कुछ नामों पर यहाँ पर राहुल गांधी को वो नाम दिए गए। लेकिन दोस्तों जानते हैं इन नामों का क्या किया राहुल गांधी ने, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन न्यूज 18 की खबर के हिसाब से अमित शाह जो है करीब 1 बजे जो संसद परिसर में पीएम मोदी का चैम्बर है वहां गए, और राहुल गांधी और अमित शाह उसके बाद 2:30 बजे वहां से निकले। तो आप कह सकते हैं करीब 2.5 घंटे ये बैठक चली है, 1 से 2, 2 से 2.5 घंटे बैठक चली है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि वही ठीक से वाद विवाद नहीं हुआ, ठीक से बहस नहीं हुई या ठीक से बातचीत नहीं हुई, राहुल गांधी बिना सुने चले गए। करीब 2.5 घंटे बैठक पर्याप्त बैठक होती है। अब इस खबर के मुताबिक नॉट अ सिंगल नेम ऑन द पैनल वॉज एक्सेप्टेबल टू राहुल गांधी। जो भी नाम राहुल गांधी के आगे रखे गए सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री और अमित शाह द्वारा, उस पैनल में से एक भी नाम राहुल गांधी ने एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट दोस्तों अब जानकारी ये भी है कि राहुल गांधी ने बकायदा डिसेंट नोट लिखा है, मतलब लिखित में सरकार को बताया है कि आपके ये जो नाम है मुझे अस्वीकार हैं, और ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है उन्होंने रिजेक्ट कर दी। मतलब केंद्र सरकार द्वारा जो नाम सजेस्ट किए गए थे CIC के नाम को लेकर, राहुल गांधी ने न केवल वो पूरी लिस्ट रिजेक्ट कर दी, उनमें से एक नाम पर भी सहमति नहीं जाहिर की, और लिखित में कहा, लिखित में अपना डिसेंट नोट दिया कि मैं आपके चॉइसेस पर असहमति जाहिर करता हूं। दरअसल दोस्तों इसको लेकर राहुल गांधी एक दिन पहले ही लोकसभा में बोल चुके हैं कि ऐसे ही आप चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, आप इनको ऐसे ही चुनते हैं, PM बैठते हैं, उनके कोई मंत्री बैठते हैं, फिर LOP को बिठाया जाता है। तो ऑलरेडी जो बहुमत है वो 2-1 का है। तो अगर LOP रिजेक्ट कर दे तो भी सरकार की चलनी है, एक्सेप्ट कर दे तो भी सरकार की चलनी है। तो राहुल गांधी ने इन नामों पर असहमति न केवल जाहिर की, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को मुंह पर ना बोला, बल्कि लिखित में कहा कि ये सारे नाम वो रिजेक्ट करते हैं। अब आप कहेंगे दोस्तों कि क्या जरूरत थी राहुल गांधी को बुलाने की, तो एक्चुअली में ये जरूरी था सरकार के लिए, सरकार को कम से कम दिखाने के लिए करना पड़ता, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सेक्शन 12(3) के मुताबिक प्रधानमंत्री इस कमेटी को चेयर करते हैं। कोई भी PM हो, आगे भी जब CIC चुने जाएंगे वो ऐसे ही चुने जाएंगे, PM चेयर करते हैं, उनकी तरफ से अपॉइंट किए गए कोई मंत्री होते हैं, और जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको यहाँ पर बुलाया जाता है, और उसके बाद कुछ नामों पर यहाँ पर चर्चा होगी। हालांकि दोस्तों जितनी जानकारी मेरे पास है, करीब 2.5 घंटे ये बैठक चली है, तो काफी नामों पर चर्चा भी हुई है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक नाम बताया गया राहुल गांधी को, कई और नाम भी बताए गए थे, लेकिन उनमें से किसी भी नाम पर राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया, पूरे के पूरे पैनल को रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट सिर्फ मुंह से मौखिक तौर पर नहीं किया, लिखित तौर पर किया। और सरकार के लिए मीटिंग करनी इसलिए जरूरी थी दोस्तों कि 1 दिसंबर को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये जो खाली पद हैं ये 10 दिसंबर तक भर दिए जाएंगे, और आज 10 दिसंबर है, आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा था, इसलिए मीटिंग बुलाई गई, और क्योंकि ये पहले से ही तय था, ये कानून कहता है कि आपको LOP को बुलाना पड़ेगा, इसलिए LOP को बुलाया गया। लेकिन LOP ने, राहुल गांधी ने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह के मुंह पर कह दिया कि न केवल मुझे आपके नाम नामंजूर हैं, बल्कि मैं पूरे के पूरे जो पूरी लिस्ट है उसको रिजेक्ट करके लिखित में देता हूं। इससे क्या होगा? अब आप कहेंगे कि इससे क्या होगा? दोस्तों जब आप कोई चीज लिखित में देते हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट हो जाता है। जैसे ज्ञानेश कुमार को जब मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना था और राजीव कुमार रिटायर हो रहे थे, जो कि बहुत पुरानी बात नहीं है,
तो भी राहुल गांधी को मीटिंग में बुलाया गया था। राहुल गांधी ने लिखित में कहा था कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी आप इसको कम से कम 24 घंटे के लिए टाल दीजिए। लेकिन राहुल गांधी की बात नहीं मानी गई, तो राहुल गांधी वहां विरोध दर्ज कराकर और ज्ञानेश कुमार के नाम पर असहमति जाहिर करके वहां से चले गए। तो आज एग्जैक्टली वही हुआ है, आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी आए, लेकिन इसमें फर्क ये है कि 2.5 घंटे बैठक चली है। तो 2.5 घंटे बैठक चलना ये एक अच्छा संकेत भी है कि कम से कम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी बात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के रिश्तों में इतनी ज्यादा ठंडक है, मतलब गर्माहट है ही नहीं, बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती, शिष्टाचार बातचीत भी नहीं है, कर्टसी बातचीत भी नहीं है, दोनों एक दूसरे से रुख भी नहीं मिलाते, ना संसद में, ना संसद के बाहर, ना जनरली। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब होता है। लेकिन 2.5 घंटे बैठक चली है, तो हो सकता है कि उनको कई नामों उनको सुझाया गया हो। ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी ने कुछ नाम सुझाए हो, ये भी पॉसिबल है कि राहुल गांधी भी कुछ नाम लेकर आए हो। अब मीटिंग के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ है तो कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन इससे क्या किया राहुल गांधी ने, इससे ये कर दिया कि वो लिखित तौर पर अपना डिसेंट नोट छोड़ गए। अब हुआ क्या दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार पर अब जितने भी सवाल खड़े होते हैं, तो बार बार राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि मेरी तो सुनी नहीं, मैं तो कह ही रहा था कि आप अपॉइंट मत कीजिए इनको। ठीक वैसे ही आगे राहुल गांधी कभी भी किसी भी मसले को लेकर कोई विवाद हुआ तो वो कह सकते हैं कि मैं तो अपॉइंट करते वक्त ही कह रहा था कि ये नाम गलत है, लेकिन मेरी सुनी नहीं गई, मैंने तो लिखित तौर पर इस तरह का विरोध दर्ज कराया था। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह की बैठकें पहले भी होती रही हैं, और तब एलओपी होती थी सुषमा स्वराज। तो सुषमा स्वराज भी पूर्व में इस तरह की बैठकों में शामिल होती थी और वो भी डिसेंट नोट छोड़ती थी। तो हो सकता है कि सरकार ये आरोप लगाए राहुल गांधी पर कि ये तो हमेशा नकारात्मक राजनीति करते हैं, ये तो कभी सहमति बनाने की कोशिश ही नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। सुषमा स्वराज भी अपने जमाने में जब वो विपक्ष की नेता थी लोकसभा के अंदर, तो डिसेंट नोट छोड़ती थी। तो ये पहले भी होता रहा है, अब भी होता रहा है। इनफैक्ट ये भी मैं कहूंगी कि ये कम से कम बहुत वक्त बाद ऐसा मौका है जिसमें दोनों एक्चुअली में आमने सामने हैं। नहीं तो आप देखिए संसद में भी एक दूसरे से दोनों नेता रुख नहीं मिलाते हैं। प्रधानमंत्री ने जब वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की थी, राहुल गांधी नहीं थे, और राहुल गांधी जब भी किसी मुद्दे पर बोलते हैं प्रधानमंत्री कभी नहीं आते। हाँ, राहुल गांधी जब नए नए एलओपी बने थे तो उन्होंने पहला भाषण दिया था, तब पीएम आए थे और पीएम ने 1-2 बार खड़े होकर उसमें इंटरप्ट भी किया था। उसके बाद से प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के भाषण में आना ही छोड़ दिया, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी तो मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, पीएम बोल रहे थे, तब राहुल गांधी बैठे हुए थे, उन्होंने 1-2 बार इंटरप्ट भी किया था। राहुल गांधी फिर भी पीएम मोदी के भाषण में आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं आते, विपक्ष के किसी भी नेता के भाषण में नहीं आते। प्रधानमंत्री संसद में आते ही तब है, लोकसभा में आते ही तब है जब उनको अपना भाषण देना होता है, लेकिन संसद में हमेशा रहते हैं। ये पीएम के लिए मैंने कई लोगों से सुना है कि जब भी संसद चल रही होती है, पीएम संसद परिसर में अपने चैम्बर में रहते हैं, वो चैम्बर में रहते हैं, वो चैम्बर में मीटिंग करते हैं, लेकिन संसद में नहीं आते। और आज उसी चैम्बर में, मोदी के चैम्बर में, अमित शाह की मौजूदगी में राहुल गांधी ने उनके मुंह पर उन्हें ना कह दिया, न केवल मौखिक तौर पर बल्कि लिखित तौर पर, और वहां से निकल गए। ये सब कुछ हुआ है 2.5 घंटे के अंदर। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राहुल गांधी ने सही किया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।